जय हिंद साथियों, ई ज्ञान पोर्टल पर एक नए वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त कुमार उमेश। साथियों, आज के वीडियो में हम UDICE प्लस पोर्टल पर अकादमिक वर्ष 2021-22 के लिए डाटा कैप्चर फॉर्मेट को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में जानकारी करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने लैपटॉप, पीसी या मोबाइल के ब्राउज़र में गूगल में टाइप करें UDICE प्लस। तो जैसे ही UDICE प्लस टाइप करेंगे आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी udiceplus.gov.in। यहाँ आप देख रहे हैं नीचे डाटा कैप्चर 2021-22 लॉगिन, UDICE प्लस डैशबोर्ड, UDICE प्लस स्लाइडर, DCF 1 to 12 PDF। यहाँ पर आपको ये DCF 1-12 PDF दिखाई दे रहा है। यहाँ से इस डाटा कैप्चर फॉर्मेट की ये खाली PDF डाउनलोड कर लें और इसमें डाटा कैप्चर करके इसकी नकल करते हुए आपको इस UDICE प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। डाटा एंट्री करने के लिए आप यहाँ UDICE प्लस इस पर क्लिक कर लें। यहाँ आप ऊपर जो राइट साइड में 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ क्लिक करके इसका डेस्कटॉप वर्जन इनेबल कर लें। अब आपको इस वेबसाइट का ये होम पेज दिखाई देगा, जहाँ लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ जो लॉगिन लिखा हुआ है यहाँ क्लिक कर लें। इसके बाद आपको UDICE प्लस डाटा एंट्री लॉगिन फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22 और यहाँ सेलेक्ट स्टेट लिखा हुआ है। यहाँ इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करके जिस स्टेट की आप UDICE भरना चाहते हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लें। यहाँ से मैं राजस्थान सेलेक्ट करके गो पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको ये लॉगिन पेज दिखाई देगा, जहां लिखा हुआ है लॉगिन फॉर DCF डाटा एंट्री एंड मॉनिटर। यहाँ यूज़र नेम में आप अपने विद्यालय का डाइस कोड एंटर कर दें, यहाँ पासवर्ड एंटर कर दें और उसके बाद कैप्चा एंटर करते हुए लॉगिन पर क्लिक कर लें। मैंने यहाँ पर अपने विद्यालय का UDICE कोड, पासवर्ड और कैप्चा एंटर कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ लॉगिन पर क्लिक करूँगा। नीचे इसके देख रहे हैं आप फॉरगॉट पासवर्ड लिखा हुआ है। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके इसे रीजनरेट कर सकते हैं। मैं अब लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको संस्था प्रधान के नाम, मोबाइल नंबर, स्कूल का नाम, UDICE कोड और विद्यालय की कैटेगरी दिखाई देगी। यहाँ ऊपर की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमारे सामने इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द DCF, इसके बाद यूज़र मैनुअल फॉर UDICE प्लस सॉफ्टवेयर और नीचे क्लिक हेयर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा। इसके साथ ही आपको राइट साइड में ब्लॉक MIS और डिस्ट्रिक्ट MIS के ये नंबर्स यहाँ पर शो होंगे। अगर आपकी प्रोफाइल में कोई कमी है, कोई अंतर है, कोई भिन्नता है तो आप इनसे संपर्क करके अपने विद्यालय की प्रोफाइल को अपडेट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर DCF डाटा की एंट्री करने के लिए क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होती है। यहाँ लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट नोट्स, बी इंश्योर the following points before submitting data, DCF would be appeared as per the below criteria only. Number 1 school name, number 2 school category, number 3 lowest class and highest class और number 4 school management. If any discrepancy found, please reach out to your respective block MIS for the correction. अगर किसी प्रकार की भिन्नता आपको स्कूल प्रोफाइल में दिखाई देती है तो आप अपने ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS से करेक्शन हेतु संपर्क कर सकते हैं। यहाँ ओके पर क्लिक करके मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने डाटा कैप्चर फॉर्मेट के ये पॉइंट्स दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेलेक्ट लैंग्वेज में
हिंदी या इंग्लिश, जिस भाषा में भी आप इसकी एंट्री करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ नीचे DCF सीरियल नंबर, यहाँ पर आपको सेक्शन 1 से लेकर के 12 तक दिखाई देंगे। इसमें टोटल 12 सेक्शन हैं और सेक्शन पहला है स्कूल प्रोफाइल, लोकेशन, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। 1.1 to 1.9 में आपको स्कूल की लोकेशन डिटेल्स, अपडेट स्कूल बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ एंटर करनी है। इसके बाद अगले कॉलम में आपको बेसिक डिटेल्स, कैटेगरी, मैनेजमेंट, एफिलिएशन, बोर्ड इत्यादि की एंट्री करनी है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मैंने ये मॉड्यूल शुरू किया है अथवा नहीं, नॉट स्टार्टेड अभी शो हो रहा है। 3 नंबर पे आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लैंग्वेज, RTE, CCE इत्यादि की एंट्री करनी होगी। चौथे नंबर पर है मैनेजमेंट एंड अदर डिटेल्स, आंगनवाड़ी, स्पेशल ट्रेनिंग, मैनेजमेंट इत्यादि। 5वें नंबर पे है TLM एंड अदर डिटेल्स, जिसमें फ्री टेक्स्ट बुक, TLM, प्ले मटेरियल, ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल, इसकी एंट्री आपको करनी है। नंबर 6 पर है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, KPI, इसकी आपको एंट्री करनी होगी। इसके बाद सेक्शन 2 में फिजिकल फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स, आपको इसमें क्लासरूम, टॉयलेट फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट इन स्कूल, ICT एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स, इनकी एंट्री करनी होगी। सेक्शन 3 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, इसमें आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स डिटेल्स इंक्लूडिंग हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, इनकी एंट्रीज करनी होंगी। सेक्शन 4 है न्यू एडमिशन, एनरोलमेंट एंड रिपीटर्स, इसमें ओनली फॉर हैविंग प्राइमरी सेक्शन के लिए आपको न्यू एडमिशन इन ग्रेड फर्स्ट, इसकी एंट्री करनी होगी। अगले कॉलम में आपको एनरोलमेंट इन करेंट एकेडमिक यानी 2021-22 की सेशन में सोशल कैटेगरी एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स की एंट्री। नेक्स्ट कॉलम में एनरोलमेंट बाय ग्रेड इन द करेंट एकेडमिक सेशन बाय एज इन कंप्लीटेड ईयर्स, और अगले कॉलम में एनरोलमेंट बाय ग्रेड इन द करेंट एकेडमिक सेशन बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट में रिपीटर्स इन करेंट एकेडमिक 2021-22 सेशन, सोशल कैटेगरी एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स। इस तरह आपको इस सेक्शन में नामांकन से संबंधित और सोशल कैटेगरी से संबंधित एंट्रीज करनी होंगी। सेक्शन 5 में है आपके इंसेंटिव्स एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड टू चिल्ड्रन, इसमें आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन प्रीवियस एकेडमिक ईयर यानी 2020-21 में जो बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं उनकी एंट्रीज आपको यहाँ करनी होंगी। और अगले कॉलम में है फैसिलिटीज़ टू CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, उन बच्चों की फैसिलिटीज़ की एंट्रीज आपको यहाँ करनी है। इसके बाद आपको सेक्शन 6 में एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट की एंट्री करनी होगी, जिसमें ग्रेड 3, 5 और 8 के रिजल्ट की एंट्री। सेक्शन 7 में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट, इसमें आपको 10th बोर्ड एंड 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स की रिजल्ट की एंट्री करनी होगी। सेक्शन 8 में आपको रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें ग्रांट रिसीव्ड बाय द स्कूल एंड एक्सपेंडिचर मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, इसमें गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल में जो विभिन्न प्रकार की ग्रांट्स प्राप्त होती हैं सरकार की तरफ से, उन अनुदान की राशि आपको कितना प्राप्त हुआ और कितना खर्च हुआ यहाँ पर एंटर करनी होगी। सेक्शन 10 में आपको PGI परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इसमें आपको स्कूल सेफ्टी, PGI एंड अदर इंडिकेटर्स एंड गिफ्टेड चिल्ड्रंस की एंट्री करनी होगी। और डाउनलोड DCF एंड स्कूल रिपोर्ट्स, जैसे ही आप इस डाटा कैप्चर फॉर्मेट को यहाँ पर ऑनलाइन कर दें, उसके बाद आपको ये यहाँ से इसको डाउनलोड करना होगा। और उसके बाद कंपैरिजन एंड सर्टिफाइड डाटा, यहाँ पर क्लिक करके आपको
इस डाटा को सर्टिफाइड करना होगा। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको केवल इन विभिन्न सेक्शंस के बारे में परिचय दिया है। चूँकि वीडियो लंबा हो सकता था, इस वजह से मैंने इसमें केवल आपको संक्षेप में जानकारी प्रदान की है। आगे इसकी एंट्रीज़ को कैसे भरना है, कैसे इसमें एंट्रीज़ करनी है, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अनेक धन्यवाद।